मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी, कल कैबिनेट की बैठक होगी, हो सकता है कल या परसों 2 दिन में जब भी हो। पिछले हफ्ता तो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, अब कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है। अब ये कैबिनेट में सभी तमाम जो मंत्री बने हैं, 32 मंत्री अभी बने और 3 पहले सीएम को लेकर, यानी कि 35 मंत्री हैं। तो पिछले दिनों जब मंत्रियों के साथ सम्राट चौधरी की बैठक हो रही थी, उस बैठक में क्या क्या बातें हुई और क्या कुछ बदलने वाला है? क्या बिहार में अधिकारियों से ज़्यादा पावर मंत्रियों के पास होगा? अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, ठीक है, लेकिन मंत्रियों की ही चलती होगी, क्योंकि जब नीतीश कुमार का एरा आया उस दौर में अफसरशाही का आरोप बहुत लगता था। क्या इस आरोप को भी एनडीए सरकार पर से धो डालेंगे सम्राट चौधरी? उनकी तैयारी है। रवि उपाध्याय जी हैं, गरिमा भारती हैं। कल सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रियों से कहा कि अब जब कैबिनेट की बैठक होगी, अभी तो 1-2 कैबिनेट में अलाउ करेंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ जितने मंत्री हैं, आप इतनी तैयारी कर लें, इतनी तैयारी अपने सचिव के साथ कर लें, विभाग के अधिकारियों के साथ कर लें, आपको ही आना है अपना एजेंडा लेकर, आपको ही पढ़ना है, आपको ही बताना है, डिस्कस करना है और एजेंडा स्वीकृत होगा। यानी कि मंत्रिपरिषद की बैठक में जो अधिकारी पहुंच जाया करते थे, अब वो नहीं पहुंचेंगे, वो नहीं दिखेंगे। इसका मतलब नहीं, देखिए आप देख ली इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जितनी बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं या फिर जो समझाया जा रहा है अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, वह देखिए दोनों जो सदन होता है, विधानसभा हो या विधान परिषद, उच्च सदन हो या निम्न सदन, उसमें मंत्री ही रिप्लाई करते हैं, उसमें उनके अधिकारी रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आप जितना साउंड रहिएगा, आप जितना वेल ऑफ होंगे, उतनी ही बात आप सदन को समझा सकेंगे। सदन को समझाने का मतलब कि बिहार की जनता, बिहार की आम आवाम को आप समझा सकिएगा, और ऑन रिकॉर्ड वह बात होता है सदन के दोनों ही सदनों में। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है कि आप खुद आइए, और ब्रीफिंग जब होगा तो वो अधिकारी तो ब्रीफिंग करते ही वो हैं, तो करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी करते हाँ हैं। बिल्कुल। तो वो, लेकिन आप जब कैबिनेट होगा तो कैबिनेट में मंत्री ही रहेंगे, अधिकारी नहीं रहेंगे। और यही होता भी, आप बड़ा बदलाव मानते हैं? निश्चित रूप से। नहीं, कई सालों से तो होता था कि अधिकारी आते रहते हैं। नहीं, देखिए अधिकारी आएंगे तो अधिकारी कैबिनेट में जब होता है तो उसको ऐसे भी हम लोग देखे हैं, हम लोग कैबिनेट खुद हम कवर किए हैं, तो उतनी बात उसमें होती है कि जैसे मंत्री, अब जिस विभाग के कंसर्न मंत्री हैं, वो जिस बात को जानकारी नहीं रहती है तो उनके अधिकारी, जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, वह उनको बताते हैं ऐसे 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 हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन है, या हम लोग फिर आगे ये करेंगे। तो खुद जो प्लान ऑफ एक्शन है वह समझ लेंगे, तभी वह मंत्रिमंडल के बैठक में बताएंगे, क्योंकि हमने कहा कि सदन में आपको जवाब देना पड़ता है। तो इतना आप साउंड रहिएगा, तभी आप सदन को भी कन्विंस कर पाइएगा, क्योंकि वहां मीडिया को भी बिल्कुल सामना कर पाएगा, आपको जानकारी रहेगी निश्चित रूप से। और सदन में जिस तरीके से पूरक सवाल होता है, आप सदन में देखते हैं कि एक क्वेश्चन अगर यदि कोई भी किसी से कंसर्न किसी डिपार्टमेंट से होता है, उसमें कई सारे पूरक होते हैं। तो जब पूरक, जब पक्ष हो या विपक्ष हो, जब आपको सदन में पूछेगा तो घेरा जाता है। तो इतना आप वेल ऑफ होंगे तभी आप सदन को भी अवगत करा सकेंगे। तो यह भी एक प्रक्रिया के तहत है। ये जो बात होती है कि नीतीश कुमार के राज में डेवलपमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन अफसरशाही बहुत है, ये था? देखिए निश्चित रूप से अफसरशाही, देखिए अफसरशाही तो ऐसे भी आप नाक को ऐसे छुइए या ऐसे घुमा के छुइए, छूना तो पड़ेगा। देखिए अफसर ही सब काम करते हैं। हाँ, 2 स्तंभ होते हैं, मंत्री और अधिकारी। 2 मतलब एक पटरी के पैरेलल चलते हैं। रेलगाड़ी के 2 पहिए हैं, बैलगाड़ी के भी कह सकते हैं 2 पहिए हैं, दोनों ही चलेंगे तो फिर सिस्टम चलेगा। अधिकार, देखिए फाइल पर, संचिका पर अधिकारी की ही साइन होती है, तभी आप 2 लीटर पेट्रोल भी अपनी सरकारी गाड़ी में भरवा के चल सकते हैं। कोई भी मंत्री हो, कोई भी ये हो, उनकी गाड़ी, जो सरकारी वाहन जो उनको दी जाती है, या उनके साथ में जो एस्कॉर्ट गाड़ी या अन्य गाड़ी होती है, उसमें कौन पेट्रोल डलवाता है? अधिकारी के ही साइन से निर्गत होता है। इतनी बात तो हम लोग समझते हैं, अब तक देखते आए हैं। तो ये मंत्री का साइन नहीं चलता है, इसलिए इस बात को मान के चलिए कि अधिकारी ही चलाते हैं, और अधिकारी ही आने वाले समय में चलाएंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है? अधिकारी ही चलाएंगे। गरिमा भारती, लगता है आपको कि मंत्रियों को ज्यादा पावर मिलेगा? क्योंकि सीएम सम्राट ये भी कह रहे थे कि डायरेक्ट मंत्रियों से मेरी बातचीत हो सकती है, मेरे जो कैबिनेट में साथी हैं वो सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम रवि सर की बात को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसा कि वो बार बार बता रहे हैं कि साउंड होंगे बहुत ज़्यादा, जो भी मंत्री हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होंगे, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। एक बात की शिकायत, अगर आप सोशल मीडिया पे आज की आवाम को फॉलो करेंगे या फिर लोगों से बातचीत करेंगे, तो शायद इस जो सम्राट चौधरी का कदम है, उससे उनकी ये भी शिकायत दूर हो कि मंत्रियों को सब कुछ अच्छे से पता होगा। यानी कि हम शुरुआत से देखते जा रहे हैं, आप कई नेताओं को देखेंगे कि उनको कागज की जरूरत नहीं होती है, और कई मंत्री ऐसे होते हैं जो देख कर पढ़ते हैं।
और अगर ये चीजें उनके प्रैक्टिस में आ बिना कागज जाएंगी, देकर तो कोई लोग शपथ भी नहीं ले पाता है। जी अधिकारी बैकिंग के लिए खड़े नहीं होंगे तो वो कहीं भी बहुत ईज के साथ, बहुत ही आसानी के साथ योजनाओं के बारे में बोल पाएंगे, वो क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी भी रखनी होगी। अफसरों के भरोसे अब उन्हें नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पूछ देंगे सवाल कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो पीछे उनके कोई अधिकारी, कोई आईएएस, कोई अफसर खड़ा नहीं होगा। तो इस वजह से उनको दिमाग भी काफी तेज दौड़ाना पड़ेगा और यादें भी रखनी पड़ेगी, सारी चीज को याद रखना मतलब पड़ेगा। मंत्री बने हैं तो काम करना होगा, बिल्कुल काम करना होगा। वसीम खान, अफसरशाही की बात बहुत होती है, लगता है कि मतलब अफसरों को उनकी जो मर्यादा है वो बताने की कोशिश की जा रही है, या मंत्रियों को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर आप हो जाए ये सिखाने की कोशिश हो रही है? एक पन दो काज करने की कोशिश की जा रही है। एक तीर दो निशाना। कहावत है एक पन दो काज। देखिए अफसरशाही पे भी लगाम लगेगा, और गरिमा भारती ने बिल्कुल सही और सटीक कहा कि मंत्री अपने विभाग के बारे में और विभाग की योजनाओं के बारे में बेहतर तरीके से जान सकेंगे, और देखिए ग्राउंड जीरो पर उसे इम्प्लीमेंट भी कराने में हद तक जो है वो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि योजनाएं आती हैं मगर अधिकारी को ज़्यादा बेहतर ज्ञान होता है, मंत्री के पास अधूरा ज्ञान होता है। जब ग्राउंड जीरो पर मंत्री या जो विभागीय मंत्री हैं वो जाते हैं, अधिकारी जो बताते हैं वही वो सही मान लेते हैं, और उन्हें लगता है कि यही रोड मैप था और इसी रोड मैप के तहत ही जाना है। मगर जब कोई योजना लाने से पहले उसके बारे में बेहतर तरीके से मंत्री ही जान लेंगे, तब ग्राउंड जीरो पर भी अगर अधिकारी कुछ भी बोल देंगे तो मंत्री उसे मान नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भाई इस योजना को कैसे हमें इंप्लीमेंट करना था ग्राउंड जीरो पर। तो एक ये भी है, और दूसरा आपने सही कहा, अफसरशाही पे भी बेशक लगाम लगेगा। अफसर जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, उन्हें पता रहेगा कि इस योजना के बारे में बेहतर जानकारी इन्हें पहले से पता। मतलब मंत्रियों से ऊपर चले जाते थे अफसर। बिल्कुल, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आईएएस होते हैं विभाग के, वो तो मंत्रियों को कुछ समझते ही नहीं थे। कई बार तो ऐसी शिकायतें हुई कि मंत्रियों ने कहा कि हम तक तो फाइल पहुंचती भी नहीं है। बिल्कुल, मंत्री ने कहा, सत्ता पक्ष में बैठे कई माननीय विधायकों ने कहा, विपक्ष भले को ही लगातार कितने आदेश सवाल जारी हो उठाता ही जाए रहा। कि बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान वो मिलता नहीं था। अब इससे लेकिन सम्मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए कई बार आप भी बैठते होंगे विधायक मंत्री के पास, तो वो यह बात को बेशक ये कहते थे कि भाई हम अगर किसी अधिकारी को पैरवी के लिए भी फोन करते हैं तो वो अपने अनुसार जवाब देता है, और उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारा जो गरिमा है वो जनता के बीच भी कहीं ना कहीं धूमिल होता है, क्योंकि एक मैसेज चला जाता है कि अफसरशाही हावी है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कोशिश भी होगी कि ये अफसरशाही हावी वाला जो शब्द है उसे बिहार से खत्म किया जाए। चलिए, ये बात तो है, सम्राट चौधरी बड़े बड़े एक्शंस भी ले रहे हैं।